बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चे रिसेंटली फेस कर रहे हैं कि हमें बोर्ड का प्रैक्टिकल कैसे देना चाहिए। तो उस पर कुछ एक सिनेरियो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में सबसे पहले एक कॉल करी जाती है कि ये कैंडिडेट्स प्लीज क्लास में आके रिप्रेजेंट। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं स्टूडेंट को कॉल करूं तो जैसे आपको कॉल करी जाती है तो आपको कहा जाता है कि दिस एंड दिस रोल नंबर और स्टूडेंट प्लीज कम। आ जाओ बेटा लोकेश और कुशाल, आ जाओ। हाँ जी बेटा, तो आपने ये फाइल किस टॉपिक पे बनाई है? एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स किस किस प्रोडक्ट में डील करती है आपको पता है? यस, कौन कौन से? कौन कौन से टाइप्स ऑफ पेंट्स आते हैं? आपने स्टडी करा कंपनी के बारे में? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ओके, एक ही है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी, पक्का? कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, डेट पता है? थिंक सो, मतलब पढ़ के नहीं आया। आपकी फाइल किस पे? महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी महिंद्रा की? 13 मार्च 1998। फाइल में भी ये लिखा है, पक्का? तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी में? 10। आप उनमें से किसी के नाम जानते हैं? नाम नहीं पता, मतलब आपने कंपनी के बारे में एनालिसिस नहीं किया, कहीं से देख के बस कॉपी पेस्ट किया, फाइल बना दी। अच्छा, फाइल में क्या क्या बनाया आपने उस कंपनी के बारे में? रेशियोज, बैलेंस शीट। अच्छा, कंपनी की सेल्स कितनी है देखी थी? सेल कौन से अकाउंट में लिखी जाती है? आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें, जो भी अकाउंट बनाया उसमें कहीं ना कहीं सेल्स तो शो करी होगी या बिना सेल्स के बना दी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कहाँ लिखी जाती है सेल्स? P&L अकाउंट में। किस नाम से? सेल्स ही लिखते हैं, कोई और वर्ड यूज करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो करें। तो रेशियो आपने कौन कौन सी उसमें से कैलकुलेट करी है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और सबसे पहले वही निकाल दी, और करंट रेशियो, करंट रेशियो, और क्विक रेशियो, ओके, लिक्विडिटी रेशियो। चलो, आप डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं? डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन्स, डिबेंचर्स। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। और आप इक्विटी में क्या क्या कवर करते हैं? ओके, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई होगी आपने? कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बनती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है कैश फ्लो का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, करेक्ट। आपने और भी कुछ चैप्टर्स की होंगे, लाइक पार्टनरशिप पढ़ी है कभी? पार्टनरशिप डीड एक चीज होती है, क्या होता है पहले तो ये बताया पार्टनरशिप डीड? Partnership is in which two partners come to that. मीनिंग नहीं पूछा, डीड का मतलब पूछा, पार्टनरशिप का मतलब नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। Partnership deed क्या होता है आप बताएंगे? Deed is an agreement in एग्रीमेंट, जिसमें क्या लिखा जाए? partners decide how much profit to be shared. टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर डीड साइलेंट हो तो क्या रूल्स लगते हैं? sir, interest only from 6%. क्या 6%? And रोज का 6%? no sir, interest on loan कितना रोज का 6% या 6% जाके कोई वर्ड लगता है? 6% per annum. पर है, तो ये कौन बताएगा? आगे Profit equally distributed. अच्छा, और Interest on loan, interest on distributed and capital also. और सैलरी हो तो The salary also not given. सैलरी। चल ठीक है, बाकी अपना थोड़ा सा जब आप आते हैं तो फाइल्स को जरूर स्टडी करके आए। ऐसे आपको मजाक मजाक में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते। दूसरा, ये कोई ड्रेसिंग सेंस का तरीका नहीं हुआ, आपने अपने बाल कॉम नहीं किया, प्रैक्टिकल देने आ रहे हैं बोर्ड का, मजाक करने आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आप जा सकते हैं।
बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स आल्सो। तो देखो बेटा, प्रैक्टिकल देते टाइम कुछ बातें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहला, जैसे इन्होंने मिस्टेक क्रिएट करी, क्या आते ही बैठ गए। सबसे पहले विश अ टीचर अ गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून वॉट एवर द टाइम इज, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बैठने से पहले उनसे परमिशन लें, बिहेव इन अ डिसेंट मैनर, प्रॉपर ड्रेसिंग शुड बी देयर, अपने हेयर्स को कॉम्ब करके जाओ, और जब जा रहे हो जिस टॉपिक पे फाइल है उस टॉपिक को प्लीज स्टडी करके जाएं इन डिटेल कि कंपनी कौन सी है, कब बनी, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी किस किस फील्ड में डील करती है, कितना उसका प्रॉफिट या सेल्स है। ये नॉर्मल एस्पेक्ट तो ज़रूर पढ़े, सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, और जिस टॉपिक के बारे में कंपनी है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने नोट से पढ़ के जाए। लाइक आपने रेशियो पे बनाई है, कैश फ्लो पे बनाई है, तो उन चैप्टर्स को जरूर अच्छे से समझ के जाएं। तो इस तरह की बातें कुछ आपको ध्यान रखनी होती है। आप वहां बैठ के न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते, एग्जामिनर इरिटेट होगा तो वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो इस तरह की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।